क्या हमारा बहन जो कुछ टके कर दिया अरे रास्ते यार ये वोट मांगा है बहन कौन जाते नहीं दे मर के दे भी यहाँ पर कृषि मंत्री आए हैं क्या है इसके अंदर कुछ अंडे सारे कोई मंत्रा नाड़ा है। अच्छा किसको वोट नहीं दोगे आप? वोट नहीं देनी जो बीजेपी वाले वोट नहीं देनी बीजेपी वालों को वोट नहीं देंगे क्यों नहीं देंगे आप? नहीं कुत्ते वोट नहीं देनी कुत्ते की वोट नहीं देनी हमारी जनस की बेइज्जती कर रखी है नौका कितने बेचो बेचा कभी मतलब भाई नहीं है तो कहाँ बेचाएंगे हमें बेच बता दिए उसने मोदी नौका बेचाने का खाने वाली चंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं द ग्राउंड नेटवर्क, मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदुरा। ग्राउंड पड़ताल करने के लिए हम इस वक्त गोहाना की अनाज मंडी में मौजूद हैं। बता दें कि यहां से ठीक 10 किलोमीटर जो बड़ौदा हलका है वहां पर चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी है। गोहाना की अनाज मंडी में आने का जो मकसद है वो ये था कि कृषि मंत्री जेपी दलाल यहां पर आए हुए थे और यहां पर सिरसा से किसान नेता इतने दूर से आए हैं और यहां पर किस लिए पहुंचे हैं वो हम इनसे बात करेंगे। आप ये देख सकते हो शिवा ट्रेडिंग कंपनी है गोहाना की अनाज मंडी में मौजूद है और हमारे साथ सिरसा से बड़ी दूर से चल करके किसान नेता आए हैं। उनका आने का मकसद क्या है इस गोहाना की धरती पे वो हम पता करेंगे। अच्छा जी, आपके चैनल से सबको नमस्कार। अच्छा जी, हमारा मकसद ये था कि हम बड़ौदा में आए हैं। बड़ौदा चुनाव के दौरान जो भी भारतीय जनता पार्टी का जी कोई भी लीडर आएगा हम उसका बहिष्कार करने के लिए, उसका विरोध करने के लिए और हमारे यहाँ के जो साथी उनको किसान साथियों को बताने के लिए, व्यापारी साथियों को बताने के लिए कि जो तीनों अध्यादेश लेके आए हैं जब तक ये वापस नहीं करते हम हरियाणा में जहां भी ये जाएंगे, जहां भी चुनाव होंगे इनका विरोध करेंगे। अब बड़ौदा में चुनाव है तो बड़ौदा में हर जगह किसान साथी, मजदूर साथी, व्यापारी साथी इकट्ठे होकर इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विरोध करेंगे। और यहाँ जेपी दलाल आया हुआ था, हम उसको यही पूछने के लिए आए थे कि आप तीनों अध्यादेशों के बारे में हमें ढंग से बताओ, खुद आप समझते हो क्या, बताओ क्या फायदा इनसे। लेकिन वो यहाँ से निकल गया, वो यहाँ से भाग गया। हम उसका घेराव करने के लिए आए थे, उसको काले झंडे दिखाने के लिए आए थे, लेकिन जेपी दलाल यहाँ से निकल गया। अब वो जहाँ भी जाएगा हम उसके पीछे जाएंगे और जो भी नेता हमें बड़ौदा में मिलेगा, इसके बाद हमारा इन गाँव का मुडलाना, बड़ौदा, इन गाँव का प्रोग्राम है, उन गाँव में जाएंगे। जो भी भारतीय जनता पार्टी का नेता, सरकार का जो भी नेता मिलेगा हम उस नेता का विरोध करेंगे, उसको काले झंडे दिखाएंगे, क्योंकि ये किसान विरोधी, व्यापारी विरोधी, मजदूर विरोधी, देश विरोधी सरकार है। बड़ौदा हलके में इस वक्त चुनाव हो रहे हैं तो क्या लगता है क्या समीकरण बनेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने योगेश्वर दत्त को टिकट दिया है और बड़ी आश्वस्त नजर आ रही है कि योगेश्वर दत्त यहां से बड़ी जीत की ओर बढ़ रहे हैं। इस बारे में आप कहाँ नजर आ रही है? यहाँ हर आदमी विरोध करेगा और हर आदमी ये किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, व्यापारी विरोधी नहीं, ये जन जन विरोधी पार्टी है। इस पार्टी को तो एक बड़ी भूल होगी, इनको लोगों ने सत्ता में ला दिया, देश खत्म कर दिया इन्होंने। और आज ये तीनों अध्यादेश लेकर आए हैं, ये अध्यादेश वापिस नहीं हुए तो जनता सड़कों पर आ जाएगी, इतना बुरा हाल हो जाएगा। हम तो आज भी इनको चेताना चाहते हैं, ये बात मान के चलो आप कि यहाँ कुछ नहीं बंटना, बीजेपी का कुछ नहीं बंटना, हर आदमी इनका विरोध कर रहे हैं। लेकिन हम इनका मुख्य रूप से हमारा मकसद क्या है, इनको दिखाना कि आप क्या हर आदमी विरोध कर रहे हैं, आप ये अध्यादेश वापस लो। वोटों में तो इनको लोग मार देंगे, लेकिन उससे पहले हम ये भी दिखाना चाहते हैं ताकि ये लोगों की भावनाओं को कहीं ना कहीं समझकर अध्यादेश वापस ले लें। रणधीर जी, आप तमाम गांव में गए हो, यहाँ पर गोहाना की अनाज मंडी की बात करें तो तमाम किसानों से आप मिले हो, कैसा रुझान यहाँ पर लोगों का आपको? ये बात तो मैंने बता दी, लोग तो इनके खिलाफ हैं, लेकिन जन भावना हम ये भी दिखाना चाहते हैं भी इनका विरोध कितने मतलब भयंकर तरीके से है कि लोग इनको गांव में घुसने ना दे। हम चाहते हैं कि लोग इनको गांव में ना घुसने दे। अगर इनको गांव में नहीं घुसने दिया तो ये अध्यादेश वापस लेंगे, नहीं तो ये कह देंगे कि आज ये हुड्डा का गढ़ है, पहले चौटाला साहब का गढ़ था, अगर कोई भी और जीत गया तो ये बात थोप देंगे। इसलिए भी हमारी सीट तो थी नहीं, चुनाव तो ये हार चुके हैं, लेकिन इनका विरोध करना, इनको काले झंडे दिखाना, इनको गांव में नहीं घुसने देना, ये बहुत जरूरी है ताकि ये अध्यादेश वापस हो। हम यहाँ के क्षेत्र के लोगों से एक ही बात कहते हैं कि इन्होंने भारत को उजाड़ दिया, इन्होंने हमारे प्रदेश को उजाड़ दिया। ये हमारे दो प्रदेश हैं, हरियाणा और पंजाब, यहाँ ही किसानी, व्यापारी और मजदूर जिंदा है। बाकी बहुत से लोग हमारे साथ ही कहते हैं भी यूपी बिहार में विरोध नहीं है अध्यादेशों का। अरे उन किसानों को तुमने विरोध करने के लायक छोड़ ही नहीं रखा इस भारत सरकार ने। उन लोगों को इतना कमजोर कर दिया, वो जानते ही नहीं है, वो खेती करना ही नहीं जानते। मध्य प्रदेश का 500 एकड़ का, 1000 एकड़ का किसान खेती करना नहीं जानता, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। हरियाणा पंजाब वाले वहां जाके उनको
खेती सिखाते हैं। हमारे लोगों को खेती का पता है, हमारे लोगों को व्यापार करने का पता है। हमारे लोग, ये दोनों क्षेत्र हैं हरियाणा पंजाब के, खुशहाल है, और पंजाब हरियाणा से भी ज़्यादा खुशहाल है। जब ये इन तीनों अध्यादेशों का विरोध सबसे ज़्यादा पंजाब में है। पंजाब में सब टोल बंद हैं, जो रिलायंस के पंप हैं वो तक बंद हैं। तो इसलिए यहाँ मैं राजनीति बात करने के लिए नहीं आया, यहाँ हम किसान की, हमारे देश की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। आगे की क्या रणनीति रहेगी अब आप? रणनीति हमारी तो इनका विरोध करना है और लोगों को, हमारे साथियों को प्रेरित करना है, बड़ौदा के लोगों को बताना है भी हम वहां से इनका विरोध करने के लिए हैं। सिर्फ सरकार का विरोध, तीनों अध्यादेश जब तक वापस नहीं लेती सरकार का विरोध जारी रहेगा, और वो विरोध के लिए हम इन लोगों को तैयार करने के लिए। अब कितने दिन और यहाँ पर आप? जब तक चुनाव प्रचार चलेगा यही है। विरोध करेंगे आप? हाँ, आते जाते रहेंगे, यही विरोध करते रहेंगे। हमारी टीमें यहीं रहेंगी, काफी टीमें आई हुई है। हाँ जी, आप कहाँ से आए हो? हम सिरसा जिला से आए हुए हैं। अच्छा। क्योंकि हमारा एक ही मकसद है, भारतीय जनता पार्टी ने किसान को लूटने का काम किया है। इसके लिए इनको सबक सिखाने के लिए यहाँ आए हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा मकसद ये नहीं है कौन सी पार्टी को आप वोट दो, जो आपको मजबूत लगे, जो भारतीय जनता पार्टी की जबान जब्त करा सके, उसके खिलाफ वोट डालो। क्योंकि हम आज इस हरियाणा के अंदर बाई इलेक्शन हो रहा है, इसको अगर हम चुनौती देंगे, मुख्यमंत्री हारता है, यहाँ से मंत्री हैं, उनके बहुत ज्यादा मंत्री हैं, वो भी यहाँ से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अगर वो यहाँ से हारते हैं तो नरेंद्र मोदी को भी इस बात का पता चलना चाहिए भी अगर आज ये लोग इस बाई इलेक्शन के अंदर मनोहर लाल खट्टर को बाहर का रास्ता दिखाएंगे, आने वाले समय के अंदर नरेंद्र मोदी की भी खुशी नहीं बचेगी, क्योंकि किसान जाग चुका है, किसान जाग चुका है और नरेंद्र मोदी तक ये हाथ जाएगा। आप 200 किलोमीटर दूर से आए हो, किसान मजदूर है, तो ये क्या करने के आप गोहाना के मंडी में दिखाई दे रहे हो? क्योंकि हमारा आने का मकसद ये है, क्योंकि आज गोहाना के अंदर इलेक्शन है। अगर यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो सरकार पर इस किसानों का जो मूवमेंट चल रहा है इसका कोई असर नहीं है। आज किसान इनका विरोध करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की जबान जब्त होती है तो नरेंद्र मोदी को भी सोचने पर मजबूर कर देंगे कि आने वाले समय में तेरे को भी इस गद्दी से उतारने का काम ये किसान करेंगे। दिल्ली की गद्दी पर ज्यादा दिन नहीं बैठ पाएगा वो। हमारे साथ इस वक्त एक ताऊ भी है, इनसे भी हम बात करते हैं। वोट कौन दें? किसको वोट नहीं दोगे आप? इलेक्शन वोट नहीं देनी, जो बीजेपी वाली वोट नहीं देनी। बीजेपी वालों को वोट नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे आप? नहीं, कुत्ते वोट नहीं देनी, कुत्ते की वोट नहीं देनी। हमारी जनस की बेइज्जती कर रखी है। अच्छा। न कितने बेचो, बेचा कभी मतलब भाई नहीं है तो अच्छा, कहाँ बेचाएंगे हमें? अच्छा वैसे बता दिए उसने मोदी ने, बचाने का था ना वही चंद। अच्छा। हाँ जी, 100 मुद्दे अंडा है, क्या मुद्दे आगे ये नाराजगी है, ये नाराजगी है। फसल को कोई पड़ी यार के बात पटरी साड़ गई, फसल की बिरान बैठी हो क्या क्या मारा बहन जो कुत्ते अंडे टके कर दिया अरे रास्ते यार ये वोट मांगा है बहन कौन जाते नहीं दे मर के देबी। यहाँ पर कृषि मंत्री आए हैं, क्या इसके अंदर कुत्ते अंडे सारे कोई मंत्रा नाड़ा है। अच्छा। हाँ, कोई ये आप देख सकते हो, इस वक्त मैं गोहाना अनाज मंडी की पूरी ग्राउंड रिपोर्ट दे रहा हूँ। किस कदर जो किसानों का गुस्सा है वो फूट रहा है। 200 किलोमीटर से चल करके यहाँ पर सिरसा के किसान भी लामबंद हो चुके हैं और यहाँ पर जो किसानों का जो प्रदर्शन होना था उससे पहले ही यहाँ पर कृषि मंत्री जो है अपने काफिले के साथ रवाना हो गए। आपको हम ये बता दें कि लगातार बीजेपी के नेताओं का विरोध चल रहा है और किसानों ने यह भी कहा है कि हम उनको गांव में भी घुसने नहीं देंगे। ये आपने देखा कि किस कदर जो किसानों का गुस्सा है वो लगातार सरकार के नुमाइंदों पर फूटता हुआ नजर आ रहा है। ये तो भविष्य के गर्भ में है कि यहाँ पर कौन बाजी मारेगा और कौन यहाँ पर हारेगा, लेकिन एक बात तो तय है कि किसानों का जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है, लगातार किसान है वो विरोध करते नजर आ रहे हैं। सहयोगी जोगिंदर शर्मा के साथ मैं विक्रम इंदौरा, गोहाना, सोनीपत।